रतलाम के आलोट में शासकीय कन्या अनुसूचित जनजाति सीनियर छात्रावास की दर्जनों छात्राएं अपनी वार्डन निर्मला भाभर का ट्रांसफर निरस्त करवाने की मांग को लेकर परिजनों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंची। दरअसल बीते 13 जुलाई को छात्रावास अधीक्षक करण जाट बिना अनुमति बालिका छात्रावास के कमरों में घुसकर वीडियो फोटो बनाने लगे थे। प्राइवेसी के हनन पर जब वार्डन निर्मला भाभर ने इसका विरोध किया तो आरोपी अधीक्षक ने उनके साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज की। लेकिन निष्पक्ष कार्रवाई करने की बजाय प्रशासन ने उल्टे वार्डन का ही स्थानांतरण कर दिया, जिससे आक्रोशित छात्राओं ने प्रशासन पर पैसे और दबाव में काम करने का गंभीर आरोप लगाया। कलेक्ट्रेट में अपनी फरियाद लेकर पहुंची छात्राओं को घंटों तक दर दर भटकना पड़ा। नवागत कलेक्टर अजय कटेसरिया से मिलने की आस में छात्राएं करीब 5 से 6 घंटे तक कलेक्ट्रेट के दर पर बैठी रही, लेकिन कलेक्टर ने अब उनसे मुलाकात नहीं की। छात्राओं का आरोप है कि एसडीएम तरुण जैन ने उन्हें केस दर्ज कराने की धमकी देकर भगाने का प्रयास किया। देर शाम करीब 9 बजे डीएसपी गायत्री सोनी की समझाइश पर असंतुष्ट छात्राएं वापस लौटने को राजी हुई। इस बीच सामाजिक संस्था नई शुरुआत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए देर रात तक भूखी प्यासी बैठी छात्राओं को भरपेट भोजन कराया। अब परिजनों और छात्राओं ने चेतावनी दी है कि यदि वार्डन का ट्रांसफ़र निरस्त नहीं हुआ तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे और अपनी बेटियों को हॉस्टल नहीं भेजेंगे। मेरा नाम रुकमण है। मैं क्लास 12 से साइंस की छात्रा हूँ। हम यहाँ हॉस्टल से आए थे सब हमारी मैडम का ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए। ये हम हमारी मैम से बहुत प्यार करते हैं, हम उन्हें जाने नहीं देना चाहते हैं। पर हम यहाँ कलेक्टर ऑफिस के 2 बजे से धरना दे के बैठे थे, किसी ने हमारी कोई नहीं सुनवाई नहीं की, बल्कि हमें और कुत्तों की तरह चिल्ला के बात की। सिर्फ टीआई मैम और एक और टीआई सर एक और मैम है जिन्होंने हमसे शांतिपूर्वक बात की, किसी ने हमसे ढंग से बात भी नहीं की है। और हमें ऊपर से ये धमकी दी गई है कि अगर तुम यहाँ से वापस नहीं गए तो तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर केस किया जाएगा और तुम्हें भी निलंबित किया जाएगा, ऊपर से तुम्हारी मैम को भी रिटायरमेंट किया जाएगा। क्योंकि हम तो यहाँ तो हमारी मतलब ऐसा बोला जाता है कि कलेक्टर हमारे राजा होता है, तो वो अपनी प्रजा को कभी दुख नहीं देना चाहता। पर जब हम यहाँ आए तो और ज़्यादा परेशान हो गए। हमारे यहाँ कुछ भी सुनवाई नहीं की गई है और हम सब निराश होकर जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। हम 2 बजे से अब तक बैठे रहे हैं, टाइम हो गया है ना, 8 बज गई, 8:30 बजने वाली है। कलेक्टर साहब से आपकी मुलाकात हुई और जो धमकी वाली बात बोल रहे हैं, हाँ, किसके द्वारा आपको धमकी दी? हमें ये बात एसडीएम सर ने बोली और कलेक्टर सर से हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। उन्होंने यही बोला हमें कि कलेक्टर सर से हमारी बात की हो गई और कलेक्टर सर ने बोला ट्रांसफ़र नहीं रुकाया जाएगा, बल्कि कलेक्टर सर और हमारी फेस टू फेस बात नहीं हुई है। सिर्फ एसडीएम सर, टीआई सर इन्होंने बात की और इन्होंने यही बोला है हमको कि तुम्हारी मैडम को निलंबित किया जाएगा और तुम यहाँ से जाओ। क्या मामला ये था कि एक अधीक्षक है बॉयज़ हॉस्टल का, जो हमारे छात्रावास में बिना परमिशन के घुस गया, जिसने हमारे फोटो खींचे मेन बेडरूम में जाके और वीडियो बनाए। क्या नाम है उनका? वो करण जाट है। और मैम ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की कोशिश की, तो वो मतलब उस दिन धमकी दे के गया था। हमारी मैडम ने बोला कि वीडियो क्यों बना, तो उस दिन ही धमकी दे के गया था कि मैं तेरे को इस हॉस्टल से निकाल के रहूँगा, तू रहेगी या मैं रहूँगा, और तुझे जान से भी मार दूंगा। तो उसने ये भी बोला कि हॉस्टल मेरा है, तो उसके कहे अनुसार तो हमारी मैडम को तो बाहर निकाल दिया गया है। अब कल से वो तो हमारी मैडम को मार भी डालेगा। हम इसी के लिए हम न्याय पाने यहाँ कलेक्टर ऑफिस आए थे, पर हमें यहाँ कोई न्याय नहीं मिला और हम निराश होकर जा रहे हैं। और उन्होंने यूँ भी बोला कि हम 6 आदमी हैं और हम 1-1 लाख कर 6 लाख भर देंगे, तुम्हारी मैम का ट्रांसफर। और उन्होंने ये पेरेंट्स को जाके ये ऑफर दिया है कि हम 20-20 हज़ार रुपये तुम्हें सामने से देते, तुम मैडम के खिलाफ हो जाओ। पर हमारे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं कहा। हमारे पेरेंट्स तो बहुत समझदार है। उन्होंने बोला कि वही आज वर्तमान में हमारे बच्चों के पेरेंट्स वही है, तो हम मैडम के खिलाफ ऐसा कुछ एक्शन नहीं लेंगे। तो उसने कुछ 3-4 छात्राओं के मतलब उनको चुन लिया, उनके पेरेंट्स को पैसे दे दिए। वो छात्रा भी हमारी मैडम के खिलाफ है, उनके पेरेंट्स भी हमारी मैडम के खिलाफ है। और आयुक्ति मैम जो आई थी ना अमित थोड़े दिन पहले हमारे हॉस्टल में, तो उन्होंने उन्हीं जो चुनिंदा छात्रा थी ना उनके ही बयान लिए और हमें भगा दिया गया, चिल्ला के भगा दिया गया। और उनके बयान जो लिए ना वो कैमरे के सामने नहीं लिए, एक एकत्र कमरे में जाके उनके बयान लिए। और हमारे बयान लेने जब हमने इस बात की कि हमारे बयान भी लिए जाए, तो मैडम ने हमारी कोई नहीं सुनी। तो हम मतलब सब लड़कियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसमें 4 छात्राएं मतलब बेहोश हो गई, जिन्हें पास के हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया। आप क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं कलेक्टर महोदय से भी निवेदन है कि अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही हो, अगर वो चाहते हैं, अगर वो सरकार
मतलब वो चाहते हैं कि सरकार है कि न्याय हो, कि मेरी प्रजा दुखी ना हो, तो उनके हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी मैडम का ट्रांसफ़र रुकवा दे। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी, बस मैडम का ट्रांसफ़र रुकवा दे। आपकी मैडम ने और आप लोगों ने लिखित में कुछ शिकायत करी थी? ये जो घटना हुई थी कि हमने लिखित में शिकायत कर दी थी, उसकी कोई कार्रवाई नहीं, और जो एससी मैम आए थे उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए हमको यहाँ कलेक्टर ऑफिस में आना पड़ा। मेरा नाम प्रकाश मालवीय है। अच्छा, छात्रावास में कौन है आप? मैं छात्रावास में, मेरी बच्ची पढ़ाई करती है वहाँ पर, मैं उसका पिता हूँ जी, क्यों आए थे आज यहाँ? वो हम अपने, हमारी मैडम अधीक्षक है ना, उनको मतलब वहाँ से हटा दिया, तो बच्चों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। तो बच्चा घर पे आज छुट्टी लेके घर पे आ गई, तो हम बच्चों को लेके डायरेक्ट यहाँ कलेक्टर ऑफिस के पास आ गए धरना देने के लिए कि हमको यहाँ से कुछ न्याय मिले। लेकिन ना तो कलेक्टर साहब ने हमारी कुछ सुनी और कुछ नहीं सुना, बोला कि यहाँ से उठा के हम आपको फेंक देंगे और यहाँ आने से कुछ तुम्हारा कुछ समाधान नहीं होगा और तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई कर देंगे। ऐसा हमको भी धमकी दी कलेक्टर साहब ने। हाँ, कलेक्टर साहब नहीं, एसडीएम साहब आए हो। एसडीएम साहब आके ना बोले कि आप यहाँ चले जाओ, नहीं तो आपके ऊपर भी हम कार्रवाई कर देंगे। क्या आप बच्चों को भड़का के लाए यहाँ पर? जबकि सत्य बात तो ये है कि मैडम के ऊपर मतलब गलत प्रकरण बना के इन्होंने मतलब वो वहाँ से हटाने की साजिश थी इन लोगों की। वो करण जाट जो है ना, उनकी पूरी तरीके से साजिश थी। 3 लड़कियों को उसने भड़का रखा है। ये बालक छात्रावास का अधीक्षक है सर। किसी पार्टी से भी जुड़ा हुआ है? ये पार्टी से जुड़ा हुआ होगा सर ये। अच्छा, हाँ, ये पार्टी से जुड़ा हुआ होगा जरूर, लेकिन उन्होंने ना जाने कौन सा दबाव डलवाया, कुछ कर रहे हैं तो क्या कुछ किया, ये अधिकारी लोग सुन ही नहीं रहे। इतना बड़ा पावर है उसके पास, करण जाट के पास, तभी तो ये सुन ही रहे। अभी डर होने लगा। अभी तो हम तो बिल्कुल, हमारे बच्चे तो 1 महीना भर हो गया, बच्चे महीना भर हो गया, डर उनके मन में इतना डर फैल गया कि ये मैडम को इतनी धमकी दे देता है कि हम तेरे को मरवा लेंगे, तो हमारे क्या औकात है? हमको तो ऐसे ही चलते हुए मरवा देंगे करण जाट। अच्छा, बच्चियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम है वहाँ पे जो अभी तक था वहाँ पर तो सुरक्षा मैडम ने अच्छी करवा रखी थी। मैडम ने इतनी सुविधा करवा रखी थी कि आसपास किसी मतलब कोई आदमी भटकता, मतलब वहाँ खड़ा रह जाता तो मैडम उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करवा देती। ये चल वो आए थे ना यहाँ से रतलाम से अशोक खिसी सर है, वो आए थे। वो करण जाट जो है उसको लेके आए थे वो, ठीक है, उसको लेके आए थे। तो भैया करण जाट से वो उसको लेके आए थे, तो वो उनको लेके आ गए, तो उनको वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? बच्चों के हॉस्टल में जाके उन्होंने वीडियो बनाए। फिर हमारे मैडम जो है ना बच्चों की, उन्होंने बोला कि आपने वीडियो क्यों बनाया? तो मैडम को उन्होंने सरेआम धमकी दी कि आप मेरे को कुछ नहीं बोल सकते हो, मैं सर के साथ में आया हूँ, ज़्यादा नेतागिरी करोगे आपको तो आपको भी पद से हटवा दूंगा और आपकी मतलब टांगे वांगे तोड़वा दूंगा। देखिए, उन्होंने वैसे भी वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर ली थी। आलोट के बच्चे थे, उन्होंने अधीक्षकों को लेकर के अपनी बात रखने आए थे। उनसे मैंने बात की, समझाइश दी और उनको बताया गया कि जो तरीका है का इस तरीके से धरना प्रदर्शन वो गैर कानूनी है। समझाइश देकर के बच्चों को रवाना कर दिया है और बच्चों को सही तरीके से अपनी बात रखने के लिए समझाइश दी गई कि अपनी बात आप कैसे रख सकते हैं अधिकारी के सामने। क्या कुछ मांगे थे उनको? बस वो कह रहे थे कि जो उनकी अधीक्षिका है उनको वापस बुलाया जाए। ये प्रशासनिक कार्य है, वो उस चीज़ के लिए वो वहाँ बात कर सकते हैं इसके लिए। बच्चे आई थी, आलोट से आई थी, यहाँ बैठे थे, कलेक्टर से मिलना चाहते थे, क्या मांग थी और क्या समझे उनकी? उनकी ये मांग थी कि जो आलोट में जो प्रकरण हुआ है उसकी प्रॉपर जांच की जाए। तो ठीक है, हमने उनको समझाइश दी है कि हम उसकी प्रॉपर जांच करेंगे और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। क्या मामला क्या हुआ था? उसमें ये था कि वो एक अधीक्षक हॉस्टल चला गया था। वो ऐसे नहीं गया था, वो गया था क्षेत्र संयोजक के साथ। वो हॉस्टल चेक करने गए थे तो उनके साथ चला गया था। उसी दिन से ये विवाद वाली स्थिति हुई है, तो उसकी भी जांच करेंगे कि क्या है, इनको अधिकार था जाने का कि नहीं था। कि उस पर ये है कि पूरे तथ्य हमको देख के फिर उसका वो उस पर निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम जांच कर रहे हैं। इस तरह के तबादले की नहीं मांग कर रहे थे ये, तबादला हुआ ही नहीं है। और उसमें ये हुआ है कि दोनों अधीक्षकों को अपनी मूल संस्था में पढ़ाने के लिए भेज दिया गया है। तबादला किसी का नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रियंका राय, सहायक आयुक्त।